देश में कोयले की किल्लत झेल रहे थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या में मामूली कमी आई है। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 122 यानी 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है। कोयला संकट ने सूरत के मिल मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयात होने वाला कोयला पिछले 15 दिनों में 3 गुना महंगा हो गया है। कोयला संकट की वजह से कलर केमिकल्स 3 गुने तक महंगे हुए, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है। हम लोगों को लिग्नाइट जो कोल जीएमडीसी जो गुजरात सरकार की जो हस्तक कंपनियां थी, उनसे हम लोग लिया करते थे और कंटिन्यू हम लोग इन्हीं से कोयला लेते थे। तो आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइस है वो इस तरीके से हाइक हुए हैं कि फैक्ट्रियां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें हम जो देखें कि जो हम लोगों को लिग्नाइट 2500 रुपए के आसपास का जो मिलता था, तो आज उसके सामने अगर अब आज इम्पोर्टेड कोल लेने जाते हैं तो 17,000 रुपये आज का प्राइस, मैंने जो पता किया है आज का प्राइस 17,000 रुपये टन आज है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये बहुत सरवाइव करना हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 13 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लांट्स में कोयले की उपलब्धता में मामूली सुधार हुआ है। जिन पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक गंभीर या अति गंभीर स्तर पर है, उनकी संख्या 12 अक्टूबर को 116 थी, जो 13 अक्टूबर को घटकर 112 हो गई। खदानों से 1500 किलोमीटर दूर बिजली कारखानों में जहां 4 दिन से कम कोयले का भंडार है, उनकी संख्या 10 अक्टूबर को 70 से घटकर 13 अक्टूबर को 64 हो गई। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का भंडार गंभीर या अति गंभीर स्तर पर बना हुआ है। क्या कोई आकलन है कब तक इस कोयला संकट से हम निपट पाएंगे? इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन तो नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये जो सिचुएशन डिटीरियोरेट हुई है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में तो हुई नहीं है। वो कुछ समय से शॉर्टफॉल चल रहा था इन स्टॉकिंग, और उसको शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए मेरे विचार में 1-2 महीने तो लगेंगे ही। जाहिर है इस कोयले के संकट को दूर करने के लिए सरकार को लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ेगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।